ભંવરી દેવી કેસ, બિલ્કિસ બાનો ગેંગરેપ બાદ તેના પરિવારજનોની હત્યાનો કેસ અને ઉપહાર સિનેમા સહિતના અતિ સંવેદનશીલ અને મોટા કેસની તપાસ કરી તેને સોલ્વ કરનાર આ વ્યક્તિ એટલે ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ ડોક્ટર ટી.ડી. ડોગરા, જેમની સાથે દિવ્ય ભાસ્કરે વાતચીત કરી અને તપાસ દરમિયાન કેટલી સતર્કતા દાખવવી પડે, તેમને કેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે, આ તમામ બાબતો જાણી. ત્યારે બિલ્કિસ બાનોનો કેસ કેવી રીતે સોલ્વ કર્યો તે અંગે તેઓ કહે છે. जिन लोगों ने मारा था कुछ लोगों को, उनको खुद को भी पता नहीं था कि वो बॉडीज कहाँ दबाई गई है, क्योंकि वो वहाँ एक रिवर, सीजनल रिवर है वो, यानी कि पानी के अब तो उसमें बांध के बड़ी अच्छी लेक सी बना दिया है उसको, पर वो बाद का डेवलपमेंट था. शुरू में दैट बरसाती रिवर जैसे कहते हैं वही थी, और फिर लकीली संडे इवनिंग तक हम लोगों ने काफी वो सारी जगह ही मिल गई है उनको. वो साल्ट की बोरियां भी कहाँ से, मतलब फिर हर चीज आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने वाली चीजें वहां से निकलती आ गई. कपड़े भी निकले लोगों के, बोन्स निकली. રાજસ્થાનના રાજકારણને હચમચાવી દેતો ભંવરી દેવી કેસ, જેની તપાસ દરમિયાન એક નાનું હાડકું મળ્યું, જેનો ડીએનએ કર્યો તો ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી. उसमें सारी बोन जो है वो एनिमल्स की थी. एक इतनी सी बोन, छोटी सी बोन, इतनी मात्रा, वो हमें डाउट हुआ कि ये ह्यूमन की है. तो उसको लिया हमने, उसको लेकर के और फिर उसी पोर्शन का एनाटॉमी से नॉर्मल बोन को लाके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको कंपेयर करके, कंपेरेटिव एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, तो कंपेरेटिव एनाटॉमी के मेथड से हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि ये बोन जो है वो ह्यूमन की है. कि एक लड़की जो है वो बिश्नोई की है, मलखान सिंह बिश्नोई की है. ओके. वो वो उसके हस्बैंड की नहीं है. अब ये पूरा पंगा खड़ा हो गया ना. तो इसमें जो मेरा क्रॉस कर रहा था वो मलखान सिंह का बेटा ही था, और डीएनए पे उसने मेरा 2 दिन तक लगातार बहुत लंबा क्रॉस किया खाली डीएनए पे. ડોક્ટર ડોગરાના કરિયરમાં એવા કેસ પણ છે જે અનસોલ્વ રહ્યા, જેમાં 80-90ના દાયકામાં મારવાડી પરિવારના 2 નાના બાળકની હત્યા થઈ હતી. ત્યારે આરોપી કોણ હતો તે હજુ પણ રહસ્ય છે. लेडी है, कोई नौकर नाकर होगा जो रखा होगा. बड़ी असमंजस में पड़ गए. बहुत इस पे काम किया. तो क्या अब 1-2 ही आदमी है, उसका छोटा भाई और उसकी वाइफ. मैंने कहा भाई अब तुम, देयर इज नो ऑप्शन. और मदर है, ये तो चढ़ ही नहीं सकती, वो इतनी बुढ़ी थी ग्रैंड मदर. हाँ. ये वो तो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकती थी. तो उनको पकड़ा, फिर दोनों, उसके छोटे भाई को और उसकी वाइफ को. तो पुलिस ने जो तरीका हो सकता है करके उनका सारा कुछ पूछा, कुछ हाथ नहीं लगा. સ્યુસાઇડ, મર્ડર જેવા રોજે રોજના કેસ અને ઘણીવાર મીડિયા ટ્રાયલનો પણ સામનો કરવો પડ્યો છે, જેના કારણે મન પર ઘણી અસર પણ થાય છે. આ સ્થિતિમાં તેઓ કહે છે કે મનને શાંત રાખવા ઈશોપનિષદ વાંચું છું. ઉર્વી બ્રહ્મભટ્ટ, દિવ્ય ભાસ્કર.